हेलो दोस्त, कुछ लोगों का कमेंट आया है। कल आपने देखा होगा समरी ऑफ वैलिड एप्लीकेशन के बारे में आया था, एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में। तो अब लोग बोल रहे हैं सीबीटी 1 का कट ऑफ क्या होगा, कितना जाएगा, एक एनालिसिस तो बननी चाहिए। तो देखिए, एनालिसिस में हम यहाँ पूरी कट ऑफ की बात नहीं करेंगे। कट ऑफ के लिए तो अपने चैनल पे दिखा देते हैं कि हमने प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखा है एकदम डिटेल में, हर टॉपिक को कवर करके। और जो चैनल पे होंगे उनको ऑलरेडी पता होगा कि सारा डिटेल क्या है। लेकिन यहाँ पे हम पता नहीं आरआरबी का रेड जोन और ग्रीन जोन में एक एनालिसिस कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा कि अगर किसी आरआरबी में 3 का रेशियो है, किसी में 4 का है, किसी में 8 का बच रहा है, किसी में 7 का बच रहा है, मैक्सिमम 16 का हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस आरआरबी में कितना कट ऑफ लगभग जाएगा। एग्जैक्ट डाटा बताना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम रेड जोन और ग्रीन जोन के टर्म में चलेंगे। तो बिना देरी किए पहले वो डाटा दिखा देते हैं। कुछ लोग वीडियो नहीं देखे होंगे कल, तो कहाँ आया है डिटेल, तो यहाँ देखिए आरआरबी चेन्नई में आएंगे तो एनटीपीसी वाला सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा समरी ऑफ दी वैलिड एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन मतलब जितनी कैंडिडेट उतना उस आरआरबी में कंडीशन। तो यहाँ पे दोनों के टर्म में चलेंगे, आरआरबी के टर्म में चलेंगे और कम्युनिटी के टर्म में भी चलेंगे। इसको ओपन करेंगे तो आप ये यहाँ पे आप आएंगे एक जगह जहाँ पे वो समरी ऑफ मिल जाएगा। तो ये समरी है जिसमें सभी आरआरबी के कैंडिडेटों की संख्या हो गई है। और यही आरआरबी की डाटा को मैंने अपने एक्सेल सीट में कन्वर्ट करके इस पे डिटेल में हमने कुछ एनालिसिस किए हैं। उस एनालिसिस को दिखाने से पहले मैं बता दूं कि जिनको एग्जैक्ट कट ऑफ में विश्वास रखना है कि कितनी जाएगी, तो वो वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे है। और उसके लिए आपको रेलवे लाइव यूट्यूब पे रेलवे लाइव जाना पड़ेगा सर्च, और उसमें प्ले लिस्ट में जाना पड़ेगा। प्ले लिस्ट अगर सर्च करते हैं, प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो थोड़े सा और प्ले लिस्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक एनटीपीसी के नाम से आरआरबी एनटीपीसी प्ले लिस्ट दिखेगा, जिसमें अभी 198 वीडियो है। अगर इसको बात करेंगे तो 199 हो जाएगा। तो टोटल ये डिटेल एनटीपीसी से रिलेटेड है। अगर इसमें जाएंगे तो आपको बहुत सारी वीडियो दिख जाएंगी जिसमें एनटीपीसी के एग्ज़ाम से संबंधित है, सारी है। लेकिन इसमें आपको जो चाहिए कट ऑफ के लिए, तो हर चीज़ को हमने कट ऑफ को अलग अलग टॉपिकों में रख रखा है। किस आरआरबी में कट ऑफ कम होगा, किसी में 50 से कम क्यों जाएगा, किस में क्या होगा। देखिए, मैंने ये भी बता रखा है पहले भी, 50 से कम भी कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन हो रही है, लेकिन सभी का नहीं, कुछ कैटेगरियों का। उसके बाद हमने एक एक कट ऑफ की सारी वीडियो बना रखा है। ऐसा नहीं है कि हमने एक एक चीज़ों की बातें नहीं किया है। हर टॉपिक को हमने यहाँ पे आरआरबी के टर्म में हर एक एक टॉपिक को देखिए यहाँ एक ही। तो अभी हम स्क्रीन पे आ गए हैं लैपटॉप का, और कुछ लोगों का सवाल आता था कि एक्सेल में इसको करके दिखाइए कि कैसे कट ऑफ डिपेंड करेगा। तो मैं यहाँ फिर एक बार और बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे तो इसके एक्सपेक्टेड गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन एनालिसिस उस गलत और सही के बीच के डिफरेंस को थोड़ा कम कर देता है, बस यही है। तो देखिए, मैं स्क्रीन पे मैंने डाटा जो लिया हुआ था ये मैं एक बार आपको दिखा दूँ शुरुआत से। आपको यहाँ से देखिए, शुरुआत से यहाँ यूआर में कैंडिडेट दिया हुआ है, ये एनटीपीसी के डाटा है जो ऑफिशियल वेबसाइट पे चेन्नई पे आया है। ओबीसी क्रीमी लेयर का ये ऑफिशियल डाटा है, एससी का यहाँ डाटा है, एसटी का डाटा है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का है, ईडब्ल्यूएस का है, और फाइनल टोटल है। यहाँ तक तो मैंने कुछ नहीं चेंज किया हूँ, थोड़ा सा कैमरा हिल रहा होगा, तो यहाँ तक तो मेरे तरफ से कोई चेंज नहीं है। तो मैं एक बार इसको कलर करके थोड़ा सा आपको बता दूँ, यहाँ तक हमारे तरफ से कोई चेंज नहीं है। इस एक कौन सी डाटा है जो आरआरबी ने प्रोवाइड कराया है, ठीक है। तो इस डाटा के बाद से हमने कुछ कैलकुलेशन किया है, उस कैलकुलेशन को थोड़ा सा आपको समझाएंगे। तो सबसे पहला कॉलम देखिए आप, यहाँ पे मैं मार्क कर रखा हूँ CBT 1 अटेंडेंस। देखिए, कई बार न्यूज में आया था कि 50% भी अटेंडेंस हो रही है, कई बार अगर 60 हो रहा है, कई जगह ज़्यादा भी हुआ है। मैं यहाँ एवरेज के लिए 60% ले लिया हूँ, ध्यान से देखिएगा 60%। अगर टोटल कैंडिडेट इतने अप्लाई किए हैं, उसका अगर 60% वैलिड एप्लीकेशन है, जिसकी आरआरबी ने बोला है, आपने देखा होगा समरी वाइज वैलिड एप्लीकेशन, वो डाटा अगर इतनी है तो 60% अटेंडेंस होता है। तो 4,61,677 का 2,77,006 कैंडिडेट होते हैं 60%। इसी तरह हम सब आरआरबी की कैलकुलेशन कर लेंगे, और ये बिल्कुल आसान सा है, मुझे कैलकुलेशन में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट इसको कर देता हूँ। तो ये मेरे पास ये फार्मूला डाला हुआ है, इस फार्मूला को मैं सभी आरआरबी के लिए, एक देखिए आप नीचे की तरफ आ जाइए,
मैं सभी आरआरबी के लिए यहाँ तक का लास्ट तक ले लेता हूँ। तो सभी आरआरबी का मैं ये डाटा ले लिया, देख सकते हैं सभी आरआरबी का डाटा हो गया। इलाहाबाद का कहेंगे तो इलाहाबाद का 5,14,000 हो जाएगा। उसी प्रकार बंगलुरु के आपका 10,84,000 हो जाएगा, क्योंकि टोटल कैंडिडेट 18 लाख है। तो ये परसेंटेज में आपकी टोटल डाटा निकल गई। एक एक करके अगर देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले। यानी अगर टोटल के टर्म में कहें तो 1,25,00,000 कैंडिडेट में से 75,53,000 कैंडिडेट एवरेज बनते हैं। हालांकि ये डाटा थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। अब दूसरे हमारे पास आती है कि टोटल वैकेंसी तो ऑलरेडी था, इसमें हमें सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन का रिवाइज जो वैकेंसी था उससे मिल जाएगा, कोलकाता मेट्रो को छोड़ के। तो इस वैकेंसी में तो हमें कुछ करना नहीं है टोटल वैकेंसी में। लेकिन टोटल वैकेंसी का मुझे पता है कि 20 टाइम्स जाएंगे कैंडिडेट CBT 2 में। इसको अगर कैलकुलेशन कर लूँ तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा मुझे। तो मैं यहाँ पे फार्मूला देखिए, यहाँ पे एक कॉलम पे एक फार्मूला मैंने डाल रखा है। इस फार्मूला को डायरेक्ट मैं नीचे की तरफ करूँगा तो सारे हमारे आरआरबी का टोटल कैंडिडेट CBT 2 में जाएंगे वो निकल जाएगा। मैं एक बार इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके मैं यहाँ तक लास्ट वाले कॉलम तक ला देता हूँ। 1 मिनट, यहाँ तक। तो इस हिसाब से अगर कहें तो टोटल कैंडिडेट 7,41,060 कैंडिडेट जाएंगे। जो आप लोगों ने 35,208 का गुना करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। और हर आरआरबी अगर आप देखना चाहते हैं तो अहमदाबाद में 20,480 कैंडिडेट जाएंगे, अजमेर में 35,460, उसी तरह बेंगलुरु में 80,000, उसी तरह भोपाल में इतने, और आपका भुवनेश्वर में 19,940। ये हो सकता है 10 कैंडिडेट कम या ज़्यादा हो सकता है, ये डिटेल है। तो हमारे पास 3 कॉलम भर गए हैं, ध्यान से देखिएगा। 3 कॉलम हमने क्या भरा, एक तो CBT का 60% अटेंडेंस भरा, एक टोटल वैकेंसी हमने भर लिया वैकेंसी टेबल से लेके, और तीसरा हमने भर लिया CBT 2 में 20 टाइम कैंडिडेट को लेना है वो। अब हमारे पास बच जाता है कि एक वैकेंसी पे कितने कैंडिडेट किस आरआरबी में होगा, और ये कटअप के नज़दीक लाने के लिए एनालिसिस हमें बहुत नज़दीक ला देगा। अटेंडेंस 65% हुआ तो थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा, डाटा 13 से 14 हो जाएगा। अगर अटेंडेंस 70% हुआ तो 15 हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो वेरिएशन होगा नहीं। तो इस वेरिएशन को थोड़ा एडजस्ट करते हुए मैं 60% पे ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत इसमें हम एक्सपेक्टेड कटअप में इसी हिसाब से रेंज में ले लेंगे। तो देखिए वैकेंसी की पर पोस्ट की अगर हम बात करेंगे तो एक आरआरबी हमने अहमदाबाद कैलकुलेट कर रखा है 13.5 यानी 14। एक पोस्ट है उसके लिए 14 लोग आपके CBT 2 में कंपटीशन रहेंगे। CBT 1 में CBT 2 जाने के लिए कंपटीशन में रहेंगे। बहुत टफ है क्या? तो मैंने जो वीडियो आपको बना रखा है देख लीजिएगा, 50 से कम जाएगा कटअप। रेलवे लाइव के प्लेलिस्ट में वो वीडियो बना हुआ है कि एक आध पोस्ट ऐसे भी होंगे जिनकी कटअप 50 से भी कम जाएगी। ASM या गुड गार्ड्स या ग्रेजुएट लेवल की पोस्टों का तो इंतज़ार कीजिएगा। 50 से नीचे भी कटअप जाएगा। किस कैटेगरी का जाएगा, कितना जाएगा, वो तो हम बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पे इसको हम इसी को सभी आरआरबी के लिए हम लगा देते हैं, तो एक बार आपको देखने में इजी हो जाएगा। मैं इसको सभी आरआरबी के लिए ये फार्मूला को पुट कर देता हूँ। तो देखिए अगर टोटल के टर्म में देखेंगे तो 10.72 है एवरेज, लेकिन इसमें कुछ जोन में बहुत ज़्यादा कुछ में कम है। तो ज़्यादा वाला देखिए ऊपर से अगर देखें तो अहमदाबाद में 13.52, उसके बाद अजमेर में 14.51, 13 पॉइंट बंगलौर 46-42 में आपका 10 पॉइंट आपका आता है। फिर भोपाल में उसके बाद 16.89 भुवनेश्वर में, और भोपाल में, बेंगलुरु में 10.14 है। सॉरी 1 मिनट, इसको मैं रिकॉग्नाइज कर लूँ एक बार, सॉरी। यहाँ अहमदाबाद में 13, 14 अजमेर में, इलाहाबाद में 13, उसके बाद बेंगलुरु में 10, 16 भोपाल में, भुवनेश्वर में 12, उसके बाद चंडीगढ़ में आप देखेंगे भुवनेश्वर के बाद बिलासपुर में 9, उसके बाद 14 चंडीगढ़ में, चेन्नई 10 में, उसके बाद आपका देख सकते हैं अगला आरआरबी गोरखपुर 8.8 यानी 9 के आसपास, 7.75 आपका गुवाहाटी, जम्मू 6, 8.2 कोलकाता, मालदा 6, आपका 9 मुंबई, 9 आ गया आपका मुंबई। उसके बाद 6.83 यानी 7 मुजफ्फरपुर, पटना 10, रांची 10, आपका सिकंदराबाद 10, सिलीगुड़ी 4। देखते जाइएगा आरआरबी के नाम भी मैं एक बार कर दूं तो यहाँ पे आप देखेंगे सिलीगुड़ी 4, और यहाँ पे आपका तिरुवनंतपुरम में
9। यानी ग्रीन के टर्म में हम कहें, कुछ लोगों कहते हैं कि रेड जोन ग्रीन जोन बताते चलिए, तो मैं यहाँ पे कलर करते चलता हूँ ग्रीन का। ग्रीन जोन सिलीगुड़ी, आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर। हालांकि कुछ पोस्ट की यहाँ संख्या बहुत कम होगी, उस पर तो देखिए कंपटीशन अच्छा होगा। उसके बाद मालदा, उसके बाद आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, जम्मू श्रीनगर कह सकते हैं। गुवाहाटी भी सम इवेन मान सकते हैं, इवेन में लास्ट में लगभग में है। उसके बाद जितने भी आरआरबी हैं उसमें करीब करीब कंपटीशन अच्छा है। यानी 4 जोन अगर मान ले तो गुवाहाटी, जम्मू एंड श्रीनगर, मालदा, मुजफ्फरपुर और सिलीगुड़ी, ये 5 आरआरबी में थोड़ा कम कैंडिडेट हैं। बाकी में एवरेज 10 के आसपास है। यानी मीडियम वाला देखेंगे तो पटना, रांची, सिकंदराबाद, आपका तिरुवनंतपुरम, इस तरह से आएंगे। और रेड में अगर कहें तो देखिए रेड चंडीगढ़ डायरेक्ट, आप 1 मिनट में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, तो ये आपका चंडीगढ़ अगर देखें। उसके बाद आप 16 में देखेंगे भोपाल, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट भोपाल रहता है, हमेशा देख रहे हैं आजकल। अजमेर में भी खूब हाईएस्ट है आपका। उसके बाद आपका अहमदाबाद में भी ठीक ठाक है, और आप कह सकते हैं इलाहाबाद में भी रेड है। बाकी और आरआरबीओ में देखेंगे तो अपेक्षाकृत मीडियम है। तो ये कैंडिडेट का रेशियो हो गया। 1 मिनट मैं इसको एडजस्ट करके आपको फ्रंट पे रखूं, 1 मिनट, ठीक है। अब ये एडजस्ट हो गया तो आपका ये हो गया। अब यहाँ पे कटअप के देखेंगे तो सीधा सीधा अगर बात करेंगे, देखिए हम यहाँ पे अगर ये वैकेंसी देख के एग्जैक्ट नहीं बता सकते किस कम्युनिटी की कितनी कटअप जाएगी, उसके लिए थोड़ा सा नीचे एनालिसिस करेंगे। लेकिन एक्सपेक्टेड कहें, अगर रेड जोन है और आपने, मैं केवल यूआर की बात कर रहा हूँ, कम्युनिटी का हमेशा उससे नीचे होगा, ये तो क्लियर है। क्योंकि CBT 1 में जिन्होंने एज बेनिफिट नहीं लिया है वो यूआर में जा सकते हैं एज पर रूल। तो यहाँ पे देखिए जितने भी रेड जोन है ना, तो मैं एक बार अगर लिखना चाहूँ तो रेड जोन में अगर 60 से कह सकते हैं कि 60 से अगर आपका 65 के बीच में स्कोर है तो आप मान लीजिए कि आपको CBT हो गया। किस पोस्टों के लिए? जब आपकी ग्रेजुएशन है। 10+2 के लिए अलग होगा और उसकी कटअप अलग होगी, ये ध्यान दीजिएगा। कटअप पोस्ट वाइज होगा, जो मैंने पहले भी बता चुका हूं, और कुछ लोगों को बताया था कि जो कटअप बताया जा रहा है वो गलत हो रहा है, तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। तो चलिए कटअप जब आएगा तब देखेंगे। तो यानी 60 से 65 रेड जोन वाले में अगर जाते हैं तो आपका यूआर का निकल जाता है। उसी तरह अगर सभी कैटेगरियों में 2-2, 3-3 नंबर कम कर लें तो आपका ओबीसी के आपका 2-3 कर लेंगे तो उसी के समथिंग 62 से 64 में आ जाएगा, और बिल्कुल इससे नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। उसी तरह अगर मीडियम वाला में कह दें तो मीडियम वाला में आप जितने भी आरआरबी है जिसमें मैंने कलर नहीं किया है, 55 से 60 सफिशियंट है। ये स्कोर सफिशियंट है उन पोस्टों के लिए जो ग्रेजुएट हैं। 10+2 का हमेशा हाई जाएगा, उसकी मैं कटअप एक्सपेक्टेड पहले बता चुका हूं, वो हमेशा हाई जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उसमें कैंडिडेट ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ पोस्ट कम है। तो वहाँ देखिए 10+2 के लिए नहीं है, यहाँ ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ। एक बार कोई लिख ले, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं जो भी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ग्रेजुएशन के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद बाकी कम्युनिटियों को देखें, और जो ग्रीन वाले हैं तो ग्रीन वाले में भी अलग अलग कंडीशन है। अगर ग्रीन है तो कुछ लोग कहेंगे कि ये ग्रीन है तो ऐसा है कि बिल्कुल कटअप कम जाएगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कई सारे कैटेगरियों में 1 से 2 पोस्ट होंगे, किसी का आधी होगी, 1 होगा आधी, सॉरी, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा, किसी में तो यूआर का होगा तो ओबीसी के नहीं होगा, ओबीसी को होगा तो इसका नहीं होगा। तो ये सब कटअप है ना 50+ में चलेगा यूआर का, 50-55 के भी रेंज वाला में जाएंगे ग्रीन वाला। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, बाद में लोगों को कहना नहीं होता है। 50 से 55 में जाएगा, किसके लिए? ग्रेजुएशन के लिए। 10+2 का कटअप हमेशा इन सबों से 5 नंबर, या हो सकता है 1-2 पोस्ट है तो 10-15 नंबर भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड है। अब थोड़े से कम्युनिटी वाली बाइक के लिए हम इसी वैकेंसी को नीचे मिला के फिर से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं एक कैलकुलेशन कर रखा हूँ। यहाँ पे टोटल यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई किए हैं यूआर में, वही जोड़ा हुआ है। ऊपर से जो कैंडिडेट यूआर में आए हैं यहाँ से लेके नीचे तक को मैंने यहाँ पे एक जगह जोड़ दिया है। लेकिन कुछ क्रीमली लेयर वाले जो स्टूडेंट थे वो इसी में यूआर में जाएंगे, तो टोटल कैंडिडेट यहाँ पे हो जाएंगे 31,94,000। जो पिछला वीडियो आपने देखा होगा, बिल्कुल देख लिया होगा। तो अब इसके हिसाब से अगर देखें तो 60% अटेंडेंस, अगर यहाँ 60% अटेंडेंस की बात करेंगे आप, 60% अटेंडेंस में तो करीब ये
31 लाख का 60% 19,16,000 होता है। और टोटल पोस्ट आप जानते ही हैं यूआर के लिए 1511 है। अगर इस 1511 का 20 गुना कैंडिडेट 20 CBT 2 में जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ये टोटल पोस्ट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक बार देखते रहिए, कन्फ्यूजन ना हो। टोटल पोस्ट ये है। अब टोटल पोस्ट इतनी है तो इसकी 20 गुना कैंडिडेट यहाँ जाएंगे, 20 गुना, तो ये आपका करीब 30,000, एक ध्यान से देखिए, 3 लाख कैंडिडेट हो जाएंगे यूआर से जो आगे जाएंगे, क्योंकि कम्युनिटी वाइज भी कटअप जाएगी, आरआरबी वाइज जाएगी, पोस्ट वाइज जाएगी और कम्युनिटी वाइज जाएगी, लिखिएगा। तो यहाँ पे 3 लाख कैंडिडेट जाएंगे, 19 लाख कैंडिडेट पेपर देंगे। रेशियो 6 का। यूआर में कितना कंपटीशन है? ईजी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन डिफ़िकल्ट ये होगी कि जब कैंडिडेट इधर से एससी से, एसटी से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से क्वालिफाई करके यूआर में आएंगे तो ये रेशियो बढ़ेगा। तो इसको डायनेमिक कहते हैं। यूआर वाला डायनेमिक रहेगा हमेशा, ये फिक्स नहीं रहेगा। उसके बाद अगर बात करेंगे, बाकी उसी कैलकुलेशन को हम सब में अप्लाई कर दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो एसी के कैंडिडेटों का है, इनका रेशियो सबसे ज़्यादा 15 है, यानी 15 के आसपास जो कर रहा है उस यूआर आपका ओबीसी और एससी के कैंडिडेटों में दोनों का रेशियो बराबर आ जा रहा है। तो यहाँ पे भी कंपटीशन अच्छा खासा होगा। हाँ, इसमें से भी कुछ कैंडिडेट यूआर में जाएंगे। फिर उसके बाद अगर ओबीसी की बात करेंगे तो यहाँ 18.8 यानी 19 के आसपास, और अगर एसटी में देखेंगे तो 9 के पास, और ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो मात्र 3.4। अब इसके हिसाब से कोई बता सकता है, सिंपल सी फॉर्मूला है, कोई आपको मैथमेटिक्स नहीं लगाना है। क्या लगाना है? सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है कि अगर जहाँ पे कैंडिडेट 3.4 है उसका कटअप सबसे कम जाएगा या बहुत ज़्यादा जाएगा। तो मैं तो कहूँगा लगभग ही रहेगा, और लगभग या सबसे नीचे में रहेगा। ये जनरल टर्म है, यानी पहले नंबर पे जो सबसे लोएस्ट कटअप रहेगा यहाँ रहेगा, दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रहेगा, तीसरे नंबर पे अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ रहेगा, फोर्थ में रहेगा कटअप तो ओबीसी का रहेगा, क्योंकि यहाँ से कैंडिडेट जो ज़्यादा नंबर लाएंगे यहाँ पे आ जाएंगे, और 5वें नंबर पे ये रह गए। हाँ, अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, मैं 2 नंबर को एक बार कलर कर दूँ और 1 नंबर को कलर कर दूँ, ये इंटरचेंज हो सकता है, बदल सकता है, यानी 1 2 पे और 2 1 पे हो सकता है। यानी ईडब्ल्यूएस यहाँ पे अगर कहें ईडब्ल्यूएस और यहाँ पे कहें अगर एसटी, ये दोनों का कटअप आगे पीछे हो सकता है, यानी ईडब्ल्यूएस के 1 पे और 1 के जगह पे 2 पे, ये दोनों इंटरचेंज हो सकता है। ये मेरा एक्सपेक्टेड है, और ये पूरी डिटेल है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये पूरा वैकेंसी है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट कोई दोस्त लेना चाहता है इस कैलकुलेशन का, तो मैं एक बार इसको छोटा कर देता हूँ और मैं पूरे स्क्रीन को दे देता हूँ। अगर आपको आता है, और कॉपी करने वाले को भी तो थोड़ा चाहिए कुछ, तो यहाँ से मैं दे देता हूँ एक बार में आधी पोस्ट जो आप स्क्रीनशॉट के रूप में ले सकते हैं। तो ये आपका डाटा आ गया, कहाँ तक आ गया ये जी? मालदा तक आ गया। मालदा तक का मैं डाटा दे दिया हूँ। अब मालदा से अब नीचे की बात करेंगे, तो आप अगर इसको इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा सा समझना चाहते हैं तो समझिए, और कॉपी करना चाहते हैं तभी समझिए। तो ये मैं टोटल कैंडिडेट का कैलकुलेशन अपने तरफ से दे देता हूँ, और ये रख लीजिएगा, फ्यूचर में रेलवे लाइफ की तरफ से है, हो सकता है काम आ जाए रिजल्ट के बाद।